हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का डेट है 17 जुलाई एंड समय हो रहा है 15:28। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड में एंटर किए हैं, तो एंट्री देख लेते हैं। एंट्री हमारी फ्रेंड्स यहाँ के आसपास है, एसएल वगैरह लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको चलो इसके आसपास कर देता हूँ। सबसे पहले चलिए ठीक है, मैं आपके लिए सबसे पहले ट्रेड एनालिसिस कर देता हूँ। तो ये हमारी ये जो है ना, ये एंट्री के आसपास ये हमारी सारी एंट्री है इस कैंडल के आसपास यहाँ पे लेवल पे, और बाकी ये ऊपर सारे एसएल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ के आसपास हमारी सारी एंट्री है। अब हम लोग जो है ट्रेड क्यों लिए थे उस पर आते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा, अगर कल का आपको ट्रेड चार्ट याद हो तो हमने कल यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट हिट करके वापस काफ़ी अच्छा स्विंग हाई चला गया था, है ना। ये हाई जाने के बाद फिर कल रात में मार्केट ऐसे ओपन हुई है एंड मॉर्निंग से सुबह से एक 10 बजे से एक अच्छा नाइस फॉल हुआ है मार्केट में, है ना, यूरो में। तो डेली चार्ट पे अगर देखें, अगर डेली चार्ट पे आपके एनालिसिस करें तो डेली चार्ट ये रहा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हुआ था, एक रेड सी कैंडल बनी थी। कल एक वॉलेटिलिटी में एक ट्रम्प का न्यूज़ था। ट्रम्प के न्यूज़ के कारण जो यूएस फेड के चेयरमैन है पॉवेल साहब, उनको हटाने का न्यूज़ था। तो वो मार्केट के लिए कहीं यूएस डॉलर इंडेक्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव थी, तो इसलिए यूरो ऊपर गया था बट वापस नीचे आ गया। आवली चार्ट पे अगर सेम चार्ट देखें तो आवली चार्ट पे ये न्यूज़ के बाद ये ऊपर गया था। और आवली चार्ट पे देखेंगे ना, तो जितने ये सारे कंसोलिडेशन वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसा लगा के रखा होगा, यहाँ पे इनके सबके ऊपर ऐसा लगा रखा होगा, सबके ऐसा खाने के बाद तुरंत से देखिए कैंडल जो है हाफ ऑफ द स्टैंड से ज़्यादा से नीचे आ गई थी। यानी मार्केट में इस लेवल पे किसी ने जो है वो दबा के सेल किया था, मार्केट इसलिए नीचे आ गई। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ही हमारा ये माइंडसेट सही हो गया था कि एसएल लेके आया है आवरली चार्ट वाले सबके। तो कहीं ना कहीं कल से हम लोग सेल का ट्रेड करेंगे। मार्केट जब 10 o'clock में यहाँ पे गिरना चालू हुआ तो हमें एक कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट अब सेल की तरफ जाएगा, है ना। एंड हम लोग इसी माइंडसेट से ट्रेड करेंगे। तो बड़ी बड़ी कैंडल अगर देखेंगे ना आवरली चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे, ये जो न्यूज़ वाला ट्रेड है उसको इग्नोर कर दीजिए, ये कैंडल इग्नोर कर दीजिए। बाकी अगर जो भी देखेंगे तो बड़े बड़े जो हाई वॉलेटिलिटी कैंडल्स हैं वो रेड साइड है, मतलब रेड कैंडल है। तो हमें अभी भी ट्रेंड के साथ ही रहना है, तो इसलिए हमने वहाँ पर ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के लिए हमने जैसे यहाँ पे 10 बजे के बाद जो सेल ऑफ हुआ था उसके बाद ये बना रहा था, तो हमने एक फिबोनाची लगाई थी। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने इसके हाई से और इसके लो पे एक फिबोनाची लगाई, जो जिसका ना 50% यहाँ पे आ रहा था। तो 50% भी टच नहीं किया एंड उसके बाद एक एम पैटर्न, लोअर लो पैटर्न बना रहा था। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एम पैटर्न यहाँ पे एक पहले हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, फिर वापस से हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो ऐसे करके हम जब यहाँ पे बन रहा था ना, तो हमने कहीं यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, यहाँ से लेना स्टार्ट किया एंड यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट वापस से हमारे डायरेक्शन में आ रहा है। हमारा ट्रेड थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट लॉट में से घूम रहा था, तो यहाँ पे हमें मिला। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो सेम यूरो का अपोजिट चल रहा है। मार्केट रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक जो है अपसाइड मोमेंटम देख रहा है। $1600 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। हमने ना चार करके 4 लॉट में लिया है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी अच्छी खासी हमने लोड कर लिया है ना। तो हमने ऐसे लिया है, हम लोग जो है हम लोगों का एक पे ना $200-300 का एसएल था, तो हमारा 1-2 जो है उसको हम लोग जो है बुक कर लेंगे, उसको हम लोग जो है ना बुक कर लेंगे। आज शाम में 6 बजे न्यूज़ भी है, ठीक है। तो शाम में 6 बजे यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ है, शाम में 6 बजे न्यूज़ है कोर रिटेल सेल्स का, तो हम लोग जो है उसको बुक कर लेंगे, है ना। 3 हमने लगा दिया है, एसएल चारों के लगे हुए हैं ऊपर, है ना। 3 हमने लगा दिया है बुक करने के लिए। एक तो काफ़ी दूर है ना। तो बट ठीक है, न्यूज़ में अगर कहीं हिट हो जाता है तो इट्स ओके। और एक और भी लगा ही देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसके लो पे लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया है, एक बहुत दूर लगाया, अगर हिट हो जाता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो विल सी। एसएल भी हम लोग थोड़ा ट्रेल करेंगे। डॉलर इंडेक्स अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये डेली चार्ट है, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद वापस से रेड आ रहा है ना। एंड आवली चार्ट पे भी हमारा रेड कंटिन्यूएशन कैंडल बन रहा है ना। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये वहाँ पे भी हमें लग रहा है कि रेड बन जाएगा। जीबीपी देखें तो जीबीपी में ना थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम है, बट मुझे लग रहा है कि अगर हम चार्ट जूम आउट करेंगे ये कल के वॉलेटिलिटी उसके बाद देखेंगे तो फिर भी हमारा जो है एक मोमेंटम डाउन साइड ही दिख रहा है।
तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन साइड ही आएगा। न्यूजीलैंड वाले में भी जूम आउट करेंगे तो डाउन साइड का मोमेंटम ही दिख रहा है, हम लोग ट्रेंड के साथ ही हैं। अब देखेंगे डॉलर इंडेक्स, डॉलर आवरली चार्ट पे देखेंगे वापस से एक मोमेंटम के बाद, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद वापस से अपने ट्रेंड के साथ रिज्यूम कर रहा है। जापानीज, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि डॉलर इंडेक्स का थोड़ा सा रिपेलिका है, डॉलर इंडेक्स के साथ चलता है ना। तो जापानीज भी अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो डैट मीन्स कि हम लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। यूरो पे सही है। तो ये हमारा ट्रेड का आज का ये है, $1900 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है एंड थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएंगे एंड एसएल जो है अपना ट्रेल करते जाएंगे। अब जो है एक एसएल हम लोग जो है कॉस्ट के नीचे कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कुछ ना कुछ यहाँ से 2 एसएल हमने कॉस्ट के नीचे कर लिया और बाकी जो एसएल है वो कॉस्ट के आसपास है। देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके। ट्रेड के साथ बने रहेंगे फ्रेंड्स। यूरो यूएसडी में ही ओनली ट्रेड करना है, इसके अलावा ट्रेड नहीं करना है। एक स्क्रिप्ट करना है, 12 बजे लंदन सेशन ओपन होने के बाद मोस्टली एंट्री करनी है, यही स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। लंदन सेशन ओपन होने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में अगर ट्रेड मिलता है तो और भी बेटर है। न्यूयॉर्क सेशन में अगर मिल जाता है तो हमें जो है टारगेट वगैरह, स्टॉप लॉस वगैरह तुरंत ईजिली मिल जाते हैं, मतलब तुरंत मिल जाते हैं, 1-1.5 घंटे में काम हो जाता है अपना। तो इसी व्यू के साथ चल रहा है, बने रहिए, जैसा होगा अपडेट करते रहेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। डेट है 18 जुलाई। एक्चुअली हम लोग थोड़ा रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो एंड समय हो रहा है 2:28। तो उस ट्रेड का रिज़ल्ट हम लोग देख लेते हैं। रिज़ल्ट हम देखेंगे तो हमें ना 3100 के आसपास, $3100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट जो हम लोग देखे हैं 444 एंड 4.5 क्वांटिटी, तो ये हमने कॉस्ट पे जो एसएल ट्रेल करके गए थे वो कॉस्ट पे एसएल ट्रेल लग गया है। इन तीनों का टारगेट अचीव हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो, वीडियो आपने ध्यान से देखा हो, तो हमने कहीं यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था, इस जगह के आसपास ट्रेड लिया था, यहाँ पे जब एम पैटर्न बन रहा था उसके बाद लिया था। एंड हमने जो टारगेट था रिसेंट 2 का लगाया था, एक यहीं, एक यहाँ इस कैंडल के नीचे लगाया था यहाँ पे, और दूसरा इस कैंडल के आसपास लगाया था। ठीक है, और तीसरा लगाया था इस कैंडल यहाँ, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। तो हमारे जो तीनों टारगेट है, तीनों डिफरेंट टाइम इंटरवल में, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ इस कैंडल पे और तीसरा इस कैंडल पे अचीव हुआ होगा। चौथा जो टारगेट है ना वो काफ़ी दूर था हमारा, बहुत ज़्यादा दूर था। एक्चुअली ये सब $1000 थी, वो $1000 के आसपास प्रॉफिट दिए, वो $4000 के आसपास पे लगा हुआ था। तो वो काफ़ी दूर था, हमने काफ़ी जानबूझ के दूर लगाया था। एक्चुअली ना शाम में 6 बजे न्यूज़ आने वाली थी, तो ये जो कैंडल है ये स्पेशली पर्टिकुलरली न्यूज़ का कैंडल है 6 बजे का। तो न्यूज़ आने वाली थी, तो उसी न्यूज़ के रिगार्डिंग हमें लगा कि अगर मार्केट स्पाइक मारेगा तो हमारा न्यूज़ में वो कैंडल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्पाइक तो मारा बट ज़्यादा नहीं था, ठीक है, कोई नहीं, होता है। एंड वो हमने एसएल ट्रेल कर लिया था, उसके कारण जो है हमारा कॉस्ट पे यहीं पे कहीं इस पे या इस पे कहीं एसएल हमारा ट्रेल लग गया होगा। तो अच्छा प्रॉफिट है, 3000 इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट। एंड 12 क्वांटिटी पे हमने अगर 3000 का अचीवमेंट किया है तो इट्स गुड। सबसे अच्छी बात है कि रिस्क बहुत कम था। रिस्क को जैसे ही मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, यहाँ पे आया था, तो हमने रिस्क को कम कर लिया था, कॉस्ट से नीचे कर लिया था। तो मार्केट का ओवरऑल आपको डायरेक्शन दिखा दे। यूरो का जो है यहाँ के सारे एसएल लेने के बाद मार्केट नीचे आया, वापस से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। हाँ, फ्रेश ये कह सकते हैं कि ये जो लो था, ये जो लो बनी थी न्यूज़ में, पॉवेल के रिजिग्नेशन के न्यूज़ में, तो इसका भी एसएल अब ये मार्केट ले जा चुका है, एसएल ले जाके वापस से ऊपर पहुंच गया। तो देखते हैं कल कैसा मार्केट मूवमेंट करता है। अभी तक तो ये रेड बनने के बाद मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंडल एक रिट्रेसमेंट दे दिया, वापस से रेड ट्रेंड करना चाहिए। बट देख लेते हैं कैसा, जैसा मार्केट मोमेंटम करेगा वैसा एक्ट करेंगे। GBP USD वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर मोमेंटम कर रहे हैं, है ना। डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मोमेंटम कर रहा है, ग्रीन करने के बाद रेड कैंडल बनाया और वापस से ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मेरे अनुसार ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है तो इट विल बी ओके। ग्रीन कैंडल बनती है तो डॉलर जो है, यूरो जो है वो नीचे आना चाहिए। जापानीज़ को देख के भी लग रहा है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि ये जापानीज़ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है। एंड ये फॉलो थ्रू होने के बाद यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद फिर वापस से ऊपर की ओर ब्रेकआउट होनी चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।